तरीके से इस तबके के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्हें रोका जाए। इवन से रोका जाता है कि वो आगे ना बढ़े। अगर ये आगे बढ़ गई तो इन्होंने आज़ादी की मांग करी, उस आज़ादी को ना देने के लिए ये पितृसत्ता हावी है, ये सवर्णवाद हम पे हावी है, ये फिर से गुलामी, वही गुलामी आ रही। कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिला है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ पर आज भी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही है कि किस तरीके से एक वंचित समाज की लड़की कैसे ऊपर ओहदे पर आती है और उनको किस तरीके से दबाया जाए। ये थप्पड़ उसकी मिसाल तो वो सामने आई है, लेकिन जो एक क्रम चलता रहता है अंदर ही अंदर की किस तरीके से जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है उन्हें कम किया जाए, रोस्टर को कम करके, वो एक तरीका अलग तरीका का है। क्योंकि रोस्टर में जितनी भी पोस्ट काटी जाती है वो सभी SC ST या OBC की पोस्ट है। इवन आपको मैं उदाहरण दूं कि UGC ने सेकंड ट्रेंच की जो OBC की पोस्ट भेजे हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे कॉलेज में वो पोस्ट OBC को नहीं डिस्ट्रीब्यूट की है, और उनकी पूरी सैलरी आ रही है, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। क्योंकि एक ऐसा तबका जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के तहत वो पोस्ट दी गई, वो नहीं दी गई, और अभी भी वो पोस्ट खाली रखी गई है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में जो स्ट्रेंथ है टीचर्स की, उनको कम किया जा रहा है। हमारे खुद डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में 23 पोस्ट थी जो अब 18 पे आ गई, जबकि ये है कि एडमिशन लेने वाले लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन EWS का कोटा बढ़ा है और सारे कोटे बढ़े हैं, OBC का कोटा बढ़ा है, लेकिन पोस्ट कम हो रही है। तो ये मतलब कि कैसे लोग आंख मूंद के बैठे हैं, ये एक तरीका है कि किस तरीके से इस तबके के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्हें रोका जाए। इवन एक हमारा एम्प्लॉय का पूरी बिल्डिंग है उनके रहने की, रेजिडेंशियल इलाका है, 3 साल हो गए उनको निकाल दिया गया, जिसमें 99% लोग जो हैं वो SC ST OBC के थे, और उसको रेनोवेट इसलिए नहीं कराया जा रहा कि इनको दोबारा से ना उनको यहाँ पर बसाया जाए। और उस बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोई हॉस्टल बनेगा, जबकि वो एम्प्लॉय के फंड से बना था। आप HRA वगैरह ले रहे हैं तो क्यों नहीं उसको रेनोवेट किया जाता। आज भी वो लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ऐसे मकानों में रह रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते उस किराए को। तो ये जो घटना है, इसको भी बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दिया जा रहा है कि ये तो सब र्यूमर है, ये ऐसी घटना हुई नहीं, या नीलम को कोई सो कॉल नोटिस या मेमो देना, ये तो मेंटेलिटी को दर्शाता है कि आप कुछ करने। किस तरीके से इस तबके के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्हें रोका जाए। इवन एक हमारा एम्प्लॉय का पूरी बिल्डिंग है उनके रहने की, रेजिडेंशियल इलाका है, 3 साल हो गए उनको निकाल दिया गया है, जिसमें 99% लोग जो हैं वो SC ST OBC के थे, और उसको रेनोवेट इसलिए नहीं कराया जा रहा कि इनको दोबारा से ना उनको यहाँ पर बसाया जाए। और उस बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोई हॉस्टल बनेगा, जबकि वो एम्प्लॉय के फंड से बना था। आप HRA वगैरह ले रहे हैं तो क्यों नहीं उसको रेनोवेट किया जाता। आज भी वो लोग दर दर की ठोकर खा। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही संघर्षपूर्ण है, उन्हें अपने घर से भी संघर्ष करना पड़ता है, समाज से संघर्ष करना है, और किसी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाती हैं तो उन्हें इसलिए हरेस किया जाता है कि वो यहाँ पे पहुँची क्यों, उन्होंने आवाज़ उठाई क्यों, उन्होंने विरोध किया क्यों। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो वो विरोध करना भी सीख जाती हैं। बचपन से ही विरोध, अपने अगर हमें कुछ पाना है तो विरोध करना है, और वो विरोध करती हैं, और इसीलिए उन्होंने विरोध करने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे किसी चीज़ का, हमें कुछ मिलेगा नहीं। कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है, और ये एक अकेली नीलम पे थप्पड़ नहीं है, ये एक जातिगत शोषण है, ये एक मानसिक शोषण है नीलम के साथ में, जो पूरी कम्युनिटी के साथ में है, एक वर्ग के साथ में है, और खास तौर पे ये शोषण महिलाओं के साथ में है।
कि भाई उनकी उठती आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए, उनकी उठती आवाज़ को किस तरीके से रोका जाए, उन्हें जो एजुकेशन मिली है उन्हें वहाँ तक पहुँचने से कैसे रोका जाए, ताकि क्योंकि महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो वह पुरुषों से आगे रहती हैं हर चीज़ में। वह कर्मठ है अपने समाज के प्रति, वह कर्मठ है अपने व्यवसाय के प्रति, वह कर्मठ है अपने परिवार के प्रति, वह समर्पित है देश के लिए। लेकिन उन्हें आगे बढ़ने, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है कि वो आगे ना बढ़े। अगर ये आगे बढ़ गई तो इन्होंने आज़ादी की मांग करी, उस आज़ादी को ना देने के लिए ये पितृसत्ता हावी है, ये सवर्णवाद हम पे हावी है, ये फिर से वही गुलामी आ रही है हमारे पास में, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन खत्म करने के लिए सबसे पहले आरक्षण पे प्रहार किया है और आरक्षण खत्म करके ये हमारी एजुकेशन खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने हमारी नौकरियां खत्म कर दी कि भाई ऐसी महिलाएं निकल कर ही ना आए जिससे वो आवाज उठा सकें। ये ऊपर कैसे उठ गया इनका स्टेटस? वो स्टेटस ऊपर नहीं उठना चाहिए, उस स्टेटस को डाउन करने के लिए ये बहुत से कांड करते हैं। नीलम के साथ में कांड हुआ है, मिर्जपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, ये सारे कांड इसीलिए हुए कि ये कास्ट ऊपर उठ के क्यों आई है। तो ये एक नीलम की उभरती हुई मुखर आवाज को दबाने की कोशिश की गई है कि नीलम जो भी गलत होता है उसका विरोध ना करें, नीलम जो करती हैं वह गलत करती हैं, और उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस भी उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है, और मेन स्ट्रीम का मीडिया उनके साथ में। अगर आज हमारा मीडिया हमारे साथ में नहीं होता तो यह आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती और हम अपनी आवाज को वहीं तक अपने तक सीमित करके रह जाते हैं। लेकिन नीलम की हिम्मत है ये, और हम नीलम के साथ में हैं, हमेशा खड़े हुए कि भाई आप अकेले नहीं हो, क्योंकि जब तक हम अपने संगठन की ताकत नहीं दिखाएंगे नीलम अकेली भी नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें उनके साथ में हमेशा खड़ा रहना है, अपनी संगठन को मजबूत करना है और संघर्ष करना है, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। और यह लड़ाई केवल आज की नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि सरकार हम पर हावी हो रही है, सरकार हमारे अधिकार छीन रही है, संविधान खत्म किया जा रहा है। अगर संविधान है तो हम हैं, अगर हम नहीं, अगर संविधान खत्म हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां बकेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि वही शोषण जो हमारी पीढ़ियों ने, गुजरी हुई पीढ़ियों ने किया, वही शोषण हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे गुजरना पड़े। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर आप आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा देना चाहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो हमें नीलम के साथ मिलके उस विरोध के स्वरूप में आवाज उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। और हर कदम पे जहाँ पे भी हमारा शोषण होगा, हमें सामूहिक रूप से जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो धर्म की आवाज़ हो, चाहे एजुकेशन की आवाज़ हो, चाहे आरक्षण की आवाज़ हो, हमें आवाज़ उठानी ही है। हमें अपने अधिकारों को पाना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे बड़ी मुश्किलों से दिए थे, उन अधिकारों को हम किस तरीके से पा सकते हैं, यह हमारे संगठन के ऊपर, हमारे संघर्ष के ऊपर डिपेंड करता है। हम नीलम के साथ हैं हमेशा, और जब तक नीलम संघर्ष में आगे हैं हम उनके साथ साथ ही रहेंगे। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.